कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपना नाम दिया नहीं है इसलिए इनका नाम मैं शेयर कर नहीं सकती हूँ, लेकिन ये जो सक्सेस स्टोरी है वो है रिलेशनशिप की। 5 सेंसेस मेडिटेशन से इनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो गया है। इनका जो ब्रेकअप टाइम था वो इन्होंने लिखा है 9 months 20 days, मतलब 9 महीने 20 दिन, मतलब करीब 9.5 महीने 10 महीने लगा लो। इनका ब्रेकअप हो चुका था, रिलेशनशिप पूरी तरीके से खराब था। चलिए देखते हैं कि 5 सेंसेस मेडिटेशन ने इसमें कैसे हेल्प की। इन्होंने लिखा है, हाय दीदी, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। 5 सेंसेस मेडिटेशन से मेरा रिलेशनशिप पूरी तरह से अच्छा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी और हमारा रिश्ता ख़राब होते होते इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि बात ब्रेकअप तक आ गई थी। मेरी फैमिली को भी उनके बारे में पता था और उनकी फैमिली को भी मेरे बारे में पता था। हमारे फैमिलीज़ की तरफ से कोई ख़ास इशू नहीं था, हम दोनों के बीच में ही बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। ट्रस्ट इशू भी आ गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और उसकी वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप पूरा 9 महीने 20 दिन तक रहा और उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा ही तोड़ दिया। इस बीच में मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उनसे सॉरी बोला, उन चीज़ों के लिए भी सॉरी बोला जो मैंने नहीं किया था, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई और उन्होंने कहा कि ये रिश्ता अब आगे नहीं चल सकता। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे इसको ठीक करने के लिए कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा। मैंने इसके पहले भी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की हेल्प ली है और टैरो रीडिंग भी करवाई, लेकिन मुझे कोई खास हेल्प नहीं मिली। नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों चीज़ें बार बार ऊपर नीचे चलती रहीं। फिर मैंने सोचा कि अपने माइंड को मैं शांत करती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही हील नहीं हो पा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही तड़प रही थी। आपका 5 सेंसेस वाला मेडिटेशन देखा और सोचा इसको करने की कोशिश करती हूँ। वो मेरे से पहली बार में ही बहुत अच्छे से हो गया और मैंने लास्ट में पूरा अपने रिश्ते को सुंदर बनाने के लिए विजुअलाइज किया और मैंने लगातार 3 महीने तक इस मेडिटेशन को किया और उसका रिजल्ट मेरे पास में करीब 5 महीने के बाद में आया। पूरे 5 महीने नहीं हुए थे, लेकिन 4 महीने और 28 दिन के लगभग हुए थे। बाप रे, आप कितना डेज याद रखते हो, वाह। 4 महीने 28 दिन मतलब वही 5 महीने ही हो गए, ओके, हुए थे। और उसके बाद में ये रिश्ता ठीक हुआ। मैंने 3 महीने तक 5 सेंसेस मेडिटेशन लगातार करने के बाद इसको छोड़ दिया करना और सोचा कोई बात नहीं, अगर वो नहीं चाहते हैं और उनके ही मन में कुछ नहीं है तो अब मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। मैं यूनिवर्स को ये चीज़ दे देती हूँ, जो होगा अच्छा होगा। बस मैं ये प्रेयर करने लगी, वो जहाँ भी रहें खुश रहें। अब मेरे मन में रिश्ते को लेकर के कोई ख्याल नहीं आता था, सिर्फ कभी कभी खुशी को लेकर के ख्याल आता था कि वो जहाँ रहें खुश रहें, और यही सोच करके मैं इस चीज़ को छोड़ देती थी। लेकिन इसके बाद एक अजीब सी चीज़ होनी शुरू हो गई। मेरे माइंड में से वो खुद ही निकलने शुरू हो गए, यहाँ तक कि उनकी खुशी भी निकलनी शुरू हो गई। और उसके बाद ही मैंने नोटिस किया कि चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। उनके घर से सबसे पहले उनके सिस्टर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत शर्मिंदा है और तुमसे बात करने में शर्मा रहा है। उन्होंने ही पहले कॉल किया और उसके बाद उनसे भी मेरी बात हुई। फिर उन्होंने सॉरी बोला और कहा कि तुम इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था और हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। मैं रिश्ते को प्रॉब्लम में ले जा करके ख़त्म नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलत किया था और वो मुझसे सॉरी बोले। और जिस जगह पर मैं विजुलाइज कर रही थी, उन्होंने सबसे पहले कॉल पर मुझे वहीं पर मिलने के लिए बोल दिया और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मैं सचमुच में बता नहीं सकती हूँ। मैं रोने ही लग गई थी जब वो कॉल पर बोल रहे थे, लेकिन मैंने उनके सामने कुछ भी शो नहीं किया। पहले 2 दिन तो मैंने उन्हें मना कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की और बोले कि मैं इसे प्लीज़ ठीक करना चाहता हूँ, मेरी हेल्प कर दो। और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ इसे ठीक करने में मेरी मदद करो। बस यही वो बोल रहे थे और ये चीज़ मेरे दिल में
इतनी बुरी तरह से चली गई कि मैं रोने ही लग गई। फिर थर्ड डे पर हम दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात बिल्कुल वैसी हुई जैसे मैंने विजुलाइज़ की थी। मेरा विजुलाइजेशन अक्सर चेंज होता था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बार जो मैंने विजुलाइज़ किया था एग्जैक्टली मेरे साथ में वही हुआ। और मैं जानबूझ करके ही वही वाले कपड़े पहन करके गई थी जिसे मैं बार बार विजुलाइज भी करती थी। तो ये तो एफ़र्ट मैंने अपनी तरफ से डाला था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें रिलेशनशिप ठीक होने के टाइम पर बिल्कुल वैसी ही हुई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। 5 सेंसेस मेडिटेशन जो है ना, वो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा शांत कर देती है और उसके बाद में आप विजुलाइज करते हो तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको प्रोग्राम होने का बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला मौका मिल जाता है। इसलिए 5 सेंसेस मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन के मामले में भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो अगर आप भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक कर रहे हैं और आप 5 सेंसेस मेडिटेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप इनकी स्टोरी से भी एक चीज़ समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं हमने 21 डेज़ की, हमने 11 दिन की, हमने 1 हफ्ता की, हमने 1 महीना की, क्या हम लेट गो कर दें? देखिए, लेट गो जो है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस है। इन्होंने लगातार 3 महीने की, उसके बाद वो अपने आप ही छूट गई और फिर धीरे 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 एक नेचुरल वे में लेट गो हो गया और रिश्ता अपने आप ही सही हो गया। सामने से इनके पार्टनर ने इनको कॉल करके रिश्ते को सही करने के लिए बात की है। तो आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लेट गो का जो है ना वो ध्यान दीजिए। ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है कि आप ज़बरदस्ती दूर जाने की कोशिश करेंगे और आप लेट गो कर देंगे। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप समय रहते वो हो जाता है और जैसे ही वो होता है आप रिसीविंग मोड पर आ जाते हैं। इसलिए फोर्सफुली मत कीजिए, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे करके कीजिए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।